मीठा खाने का मन बच्चे, बूढ़े या जवान सभी को होता है, पर कुछ मेडिकल कंडीशंस यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जिनके हाई होते हैं और जिनका ओबेसिटी जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं, ऐसे में सभी डाइटिशियंस डॉक्टर्स आपको शुगर, जैगरी, हनी, माल्टोडेक्स्ट्रीन इस तरह की चीजें आपको खाने के लिए मना करते हैं। तो ऐसे में मिठास तो कम करना मुश्किल है, तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे शुगर सब्स्टिट्यूट बाजार में आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी चीजें बुरी हैं, तो आज हम इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी कि कौन सा शुगर सब्स्टिट्यूट आपके लिए सबसे बेहतरीन है और क्यों आपको वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो नेचुरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है और दूसरा होता है जो आर्टिफिशियली लैब ग्रोन होता है। तो जो शुगर नेचुरल सब्स्टिट्यूट है वो है स्टीविया, मंक फ्रूट। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये नेचुरल है। और ये जो स्टीविया है ये तो एक पत्ती है, मतलब इसको मीठी तुलसी कहा जाती है और ये इंडिया में अब काफी मात्रा में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। पर इसके साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि इसमें बहुत ज्यादा आफ्टर टेस्ट है, एक कड़वाहट के साथ ये स्वीटनेस देता है, इसीलिए लोगों को इसको खाने में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मंक फ्रूट बहुत अच्छा है जो चीनी से लगभग 600 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन यही बात है कि वो महंगा बहुत है और उसमें एरिथ्रिटॉल जैसा सब्स्टिट्यूट डाल के उसको बल्क क्रिएट किया जाता है और वो आपको सर्व किया जाता है शुगर सब्स्टिट्यूट के नाम पे। इसी तरह से दूसरी तरफ आते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट जो आर्टिफिशियली या जो लैब में बनाए जाते हैं, जिनका नाम है एस्पार्टम या सुक्रालोस। ये भी शुगर से ही डिराइव्ड होते हैं लेकिन लैब में ग्रो करके बनाया जाता है। तो आखिर चर्चा का विषय यही है कि कौन सा हमारे शरीर को नुकसान ना करे, कि यहाँ पे हम कैलोरीज ना बढ़े, इसके लिए हमने शुगर के सब्स्टिट्यूट को देखा, खाया, लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। तो कौन सा स्वीटनर ले जो हमें नुकसान ना करे, इसी के बारे में आज पूरी वीडियो वही है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। तो जहाँ तक की बात आती है आपके स्टीविया की, तो स्टीविया का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसका भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हम इसका डाइजेशन सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये जाता है आपके लिवर में, और लिवर में जाके इसका जो थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो चीज एब्जॉर्ब होनी है वो एब्जॉर्ब होती है और बाकी की चीज को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर शरीर से टॉक्सिन्स की तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो 0.4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। यानी कि इसकी निर्धारित मात्रा अगर एफडीए ने की है, इसका मतलब ही ये हमारे अगर हमने लार्ज क्वांटिटी में ले लिया तो ये नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिवर को इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। करेक्ट। ये बेकिंग में आप यूज कर सकते हैं पर आफ्टर टेस्ट की वजह से इसको बेकिंग में जनरली यूज नहीं किया जाता है। इसी तरह मंक फ्रूट एक्सपेंसिव है, इसका आफ्टर टेस्ट बहुत कम है, लेकिन जो इसमें एरिथ्रिटॉल मिलाया जाता है उसको बल्क क्रिएट करने के लिए वो आपको कई बार गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं देता है। इसका भी एब्जॉर्प्शन आपके गट में होता है, लेकिन इसका टॉलरेंस बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और वैसे तो हालांकि हम चाय या कॉफी इस तरह के ड्रिंक्स में ही हम इस तरह की चीजें डालते हैं, तो ये नेचुरल है, पर फिर भी इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये आपके लिवर के थ्रू होके ही जाता है, यानी कि लिवर को आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। इस तरह से अब जब एस्पार्टेम की बात करते हैं जो आर्टिफिशियल है, तो एस्पार्टेम का सबसे बड़ा जो फायदा या नुकसान भी होता है, दोनों ही है, सब चीजें हैं।
हर चीज का इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो होता ही है। तो जो एस्पार्टम है उसका एक आफ्टर टेस्ट नहीं है, एक ये उसका बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इसको बेकरी में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हीट से ये काम नहीं, हाई हीट टेम्परेचर में इसको काम नहीं कर सकता। इसके लिए बेकिंग वगैरह में इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जिनको फिनाइल कीटोन यूरिया की समस्या है, तो उन लोगों के लिए भी ये एस्पार्टम सेफ नहीं है। इसकी जो सेफ लिमिट मानी गई है, एक्चुअली ये टैबलेट फॉर्म में ही आती है, तो लगभग 75 टैबलेट्स आप दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा है अमाउंट, लेकिन बस एक समस्या यही है कि इसका भी जो स्वीटनर होता है वो थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इतना भी ग्रेट नहीं है। लेकिन जहाँ सुक्रालोस की बात आती है, तो ये जो सुक्रालोस का पाउडर है, ये भी एक्सीडेंटली इसका इन्वेंशन हुआ था हालांकि, और लेकिन ये बेकिंग में भी काम कर सकते हैं, इसको हीट में भी, इसको बेकिंग कुकिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है, और शुगर फ्री डेजर्ट आप इससे बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। इसका भी बेनिफिट ये है कि इसमें कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है, बिल्कुल शुगर जैसी मिठास देता है, और बहुत कम मात्रा में इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी भी सेफ्टी लिमिट लगभग 300 मिलीग्राम पर डे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों ही आपके गट में जाते हैं, इसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जैसा आपने खाया वैसा का वैसा ये बाहर आपकी आपके स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए एस्पार्टम और सुक्रालोस मेरे हिसाब से थोड़े से सेफ हैं, लेकिन ओवर कंजम्पशन मत करिए, क्योंकि जो एस्पार्टम है वो बहुत सारे बेवरेजेस कंपनी इसका यूज करती हैं, और यकीन मानिए ये थोड़ा सा एडिक्टिव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज से पता चला है कि एस्पार्टम पीने से भी उसकी लत लग सकती है ज्यादा पीने से। तो आप, अगर आपकी कुछ इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमें बहुत ही खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने में। और जो भी आपके वेट रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, या कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाए, अगर कोई आपकी समस्याएं हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे फोन पे फोन भी कर सकते हैं, और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने में बेहद खुशी होगी। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।